वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के माबैन तनाज़े के जल्द खत्म होने के हवाले से जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद जाहिर की है। सदर ट्रंप इस वक्त शुमाली कोरिया के साथ पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के कई अशरों पर मुहित ताल्लुकात हैं और अमेरिका की मुदाखलत से खित्ते में क़याम अमन में मदद मिलेगी। भारत और पाकिस्तान में कशीदगी पर अमेरिका के महकमा दिफा की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया है। इस बारे में हम मजीद जानने के लिए बात करेंगे वर्दा खलील से, जो कि कैपिटल हिल से हमें ज्वाइन कर रही हैं। जी वर्दा, पेंटागन का क्या कहना है पाकिस्तान और इंडिया की हालिया कशीदगी के बारे में? जी असद, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी महकमा खारजा के अलावा यहाँ के महकमा दिफा ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव के हवाले से तशवीश का इजहार किया है। कल पाकिस्तान और भारत के हवाले से बयान देते हुए अमरीकी महकमा दिफा के कायम मकाम वजीर दिफा पैट्रिक शनाहान ने बयान दिया है और कहा है कि वो मजीद किसी फौजी इक़दाम से गुरेज करें। अमरीकी महकमा दिफा ने और पेंटागन के एक बयान के मुताबिक कायम मकाम वजीर दिफा ने जनूबी एशिया की सूरत हाल पर आला अमरीकी फौजी हुकाम से बात की है। पेंटागन के मुताबिक कायम मकाम वज़ीर दिफा पाक भारत कशीदगी में कमी लाने के लिए कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन, अमरीकी मुसल्लह फौज के सरबराह जोसेफ डनफोर्ड, अमरीकी बहरिया की इंडो पैसिफिक कमान के सरबराह एडमिरल फिलिप डेविडसन और अमरीकी फौज की सेंट्रल कमान के सरबराह जनरल जोसेफ वोटेल से भी राब्ते में है। और असद, अमरीकी महकमा खारजा जो है वो पहले ही भारत और पाकिस्तान के वज़राए दिफा से रब्ता कर चुका है। माइक पॉम्पियो ने दोनों ममालिक के वज़राए दिफा से टेलीफोनिक रब्ता भी किया था। थैंक यू वर्दा। पाकिस्तान भारत कशीदगी पर वॉइस ऑफ अमेरिका ने अमरीकी अवामी नुमाइंदों से भी रद्द अमल लिया है। नदीम याकूब बुध के रोज़ अमरीकी अवामी नुमाइंदान की खारजा उमूर की कमेटी की एक समात में शामिल अवामी नुमाइंदों से बात कर रहे थे। आइए देखते हैं। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान ने खारजा अमूर की कमेटी के एक समात के दौरान ट्रंप इंतज़ामिया की खारजा पॉलिसी का जायज़ा लिया गया। इसमें पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल के बारे में तो कुछ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन समात के बाद जिन कांग्रेस के अरकान से हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने इस सूरत हाल के बारे में बेहद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी महाज आराई होती है तो मैं बहुत फिक्रमंद हो जाता हूँ। दोनों जौहरी ताकत हैं और दोनों के दरमियान इख्तलाफात का एक पस मंजर है। मैं दोनों पर जोर दूंगा कि वो तहम्मुल से काम लें और तवक्को रखनी चाहिए कि हम सूरत हाल में इस्तेहकाम ला सकेंगे। मुझे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाव पर बहुत तशवीश है। जाहिर है ये कुछ अरसे से चल रहा है। एक तवील अरसे से कश्मीर का झगड़ा चला आ रहा है। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास जौहरी हथियार हैं। हम इस मसले का पुरअमन हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। हम दोनों मुल्कों के दरमियान मुसल्लह तसादुम नहीं देखना चाहते। हमें बहुत तशवीश है। ये वाहिद खित्ता है जहाँ दो जौहरी रियासतों ने एक दूसरे की इलाकाई हदूद में अस्करी कार्रवाई की है। मुझे हैरानगी है कि कमेटी की समाअत के दौरान इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अमेरिका कैसे मदद कर सकता है, इसका अभी तयन होना बाकी है। कांग्रेस के अलावा सेनेट में भी इस हवाले से बात हुई। अमेरिकी सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी की बुध को होने वाली एक जो समाअत थी, उसमें से ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि वो पाकिस्तान और भारत कशीदगी फौरी तौर पर खत्म करवाने के लिए तवज्जो दे। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए अमान अजहर बात कर रहे थे चेयरमैन सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी जिम रेश से। आइए देखते हैं। कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के दरमियान वियतनाम के दारुल-हुकूमत हनोई में होने वाला मुज़ाकरात का दूसरा दौर किसी भी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गया है। सदर ट्रंप के मुताबिक किसी मुआहिदे के न होने की वजह शुमाली कोरिया की जानिब से अमरीकी पाबंदियां उठाने का मुतालबा था। वियतनाम के दारुल-हुकूमत हनोई में सरबराह इजलास चंद घंटे कबल खत्म हुआ है और वॉइस ऑफ अमेरिका से बिलगेलो इस इजलास को कवर कर रहे थे। बिलगेलो इस वक्त हमारे साथ हैं हनोई से। उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहां पे क्या सूरत हाल रही और क्यों जो है ये समिट कुछ कंक्लूजन नहीं ला सका। बिल, व्हाई प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्रीमियर किम couldn't reach to any agreement? Well, according to Donald Trump, the reason is pretty simple. Kim Jong-un asked for too much. In his press conference afterwards, Donald Trump said that Kim Jong-un wanted all of U.S. sanctions relaxed in exchange for some step towards denuclearization, which Donald Trump was not willing to do, so he walked away. बिलगेलो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे मुज़ाकरात हुए और जो समिट हुआ उसमें ख़ास तौर पे
जो सदर ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट आई है उसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि जो किम जोंग उनकी की डिमांड्स थी वो बहुत ज़्यादा थी डी न्यूक्लियराइजेशन के हवाले से, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जो ये बहुत सारी डिमांड्स थी उसमें सारी सैंक्शंस जो यूएस की तरफ से लगाई गई हैं उनको ख़त्म करना शामिल था। Bill, was there any progress on denuclearization of North Korea, as that was like the key objective of the summit? Right, definitely for the U.S. side, this was the key objective, but it's not clear if there was any progress. Earlier in the day, Kim Jong-un was actually asked the question, which is an interesting point just in itself, that Kim Jong... सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया और किम जोंग उन की जानिब से कहा गया, एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेजर इशू है वो ये है कि डी न्यूक्लियराइजेशन जो है उसकी डेफिनेशन पे भी शायद मुत्तफिक नहीं है, और इसके अलावा जो कहा गया कि किम जोंग उन की जानिब से कि उनका यहाँ होना जो है वो इस बात का सबूत है कि वो इस प्रोसेस को आगे लेके चलना चाहते हैं। अमेरिका का सर्टनली ये एक पर्सपेक्टिव था और अमेरिका का ये ज़रूर ऑब्जेक्टिव था कि इस हवाले से डी न्यूक्लियराइजेशन पे कोई बात हो सके। Bill, at the end, what's next now? What do you think? How exactly the next round looks like, or is there any information on that too? Well, Donald Trump said in his press conference that there is not a third summit planned. We don't know whether or not there will be a third summit. Donald Trump did say that lower level talks will continue. Now, it will be difficult for a third summit to take place from the standpoint of domestic political pressure. Donald Trump had been criticized a lot for having even the second summit without having real tangible results on denuclearization. Thank you, Bill. नाज़रीन, बिल गैलो वियतनाम से हमारे साथ थे और क्लोजिंग में उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से जिस तरह से कहा गया है कि थर्ड समिट नहीं होगा, इससे पहले भी सदर ट्रंप पे काफ़ी हद तक इस हवाले से क्रिटिसिज्म हो चुका है, जो कि सेकंड जो समिट उनकी जानिब से रखा गया शुमाली कोरिया के साथ। शुमाली कोरिया के साथ सदर ट्रंप के बेनतीजा मुज़ाकरात और पाकिस्तान इंडिया कशीदगी पर हम बात करते हैं। सिक्योरिटी उमूर के माहिर कामरान बुखारी इस वक्त हमारे साथ हैं। कामरान, किम जोंग उन और उनका ये कहना कि मुज़ाकरात में उनकी सिर्फ मौजूदगी ही जो है वो डी न्यूक्लियराइजेशन के हवाले से उनकी आमादगी का सबूत है, कितना पुरुमीद हो सकता है अमेरिका इस बात से? देखिए, इस वक्त जो किम जोंग उन है उनको पता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन डोमेस्टिकली खासी कमज़ोर है, तो ऐसी सूरत हाल में उनको कोई जल्दी नहीं है कि वो अपनी शराइत जो है मनवाएं या दूसरों की शराइत को कंसिडर। समिट के हवाले से तो कह दिया, जिस तरह से अभी हमारी बिल गैलो से बात हो रही थी वियतनाम में, उन्होंने बताया कि सदर ट्रंप ने कैटेगोरिकली कहा है कि शायद थर्ड समिट नहीं होगा और लोअर लेवल टॉक्स होंगी। क्या कहते हैं आप इस बारे में, कैसे चलेगा आगे? देखें, अब डिटेल्स की इशू है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ ट्रंप इंतजामिया से। वो समझ रहे थे कि भाई इस दौर के बाद इस दौर के अंदर को खासी पेशरफ्त होगी, और वो जो है नहीं हुई, तो अब जाहिर है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और जो लोअर लेवल के कारिंदे हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो अब डिटेल्स को हैश आउट करने की कोशिश करेंगे और इससे पहले कि तीसरी दफा मुलाकात हो। जी कामरान, अब पाकिस्तान और इंडिया खासी हद तक इस वक्त जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कशीदगी पर अमेरिका में भी तशवीश पाई जा रही है, तो अमेरिका के पास इस वक्त सबसे बड़ा लेवरेज है क्या इस तनाज़े में कमी लाने के लिए? देखिए, अमेरिका के पास लेवरेज ये है कि पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है। पाकिस्तान के बयान भी ऐसे आ चुके हैं कि वो चाहते हैं कि उनके आला अहदेदारान जो हैं वो चाहते हैं, ख़ासतौर पे शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो एक किरदार अदा करे जो तारीखी किरदार रहा है। याद रहे कि 2008 में और 2002 में भी इसी तरह की कशीदगी हुई थी लगभग, और अमेरिका की सालसी की वजह से वो मामला जो है वो निपटा था। तो अब मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा लेवरेज है अमेरिका के पास। लेकिन सिचुएशन 2000 वाली तो नहीं है इस वक्त। अगर इससे पहले भी डिफरेंट फोरम्स में ये बात हुई कि 2099 में जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन तो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से नहीं है। जाहिर है नहीं है, तो मैं ये कहने का मकसद नहीं था कि जो है ये इस दफ़ा भी अमेरिका आएगा तो तमाम मामलात जो हैं वो रफा दफा हो जाएंगे। इस दफ़ा हालात ज़्यादा पेचीदा हैं क्योंकि भारत ने वो काम किया है जो कि 30 सालों में नहीं किया, कि जो दहशतगर्दी के जवाब में पाकिस्तानी इलाके में जाके बमबारी करना, ये एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है। इसने एक नई पेचीदगी पैदा कर दी है। फिर उसके जवाब में पाकिस्तानी तैयारों ने भारतीय मिलिट्री एसेट्स के ऊपर हमला किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस वक्त मोदी हुकूमत तैयार है बातचीत करने के लिए, या फिर ये है कि वो मजीद थोड़ा सा एस्केलेट करना चाहते हैं ताकि वो अपनी पोजीशन को मज़ीद मेज़ पे आने से पहले।
लास्ट अगर अफगानिस्तान के मुज़ाकरात अगर हम देखते हैं उस पे आपको क्या लगता है कि असर पड़ेगा? अफगानिस्तान अमन मुज़ाकरात के तनाजुर में वाशिंगटन सर्टनली परेशान तो है कि इस पे किस तरह की पेशरफ्त होगी आने वाले दिनों में? यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास लेवरेज है, पाकिस्तान इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकता है कि भाई उनको पता है कि अमेरिका को जल्दी है इस मामले में, खास तौर पे अब जबकि किम जोंग उन का मामला जो है वो खटाई में पड़ गया है, तो वहाँ पे तो वो कामयाबी ट्रंप इंतजामिया दिखा नहीं सकती 2020 के इलेक्शन से पहले। तो अब सिर्फ एक जो है ना मोहरा रह गया फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, वो है तालिबान के साथ मुज़ाकरात। और इसी वजह से हमने कल देखा कि तालिबान की जानिब से भी बयान आया कि भाई जो है ये कशीदगी कम होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। उनका भी जाहिर है नुकसान होगा अगर वो इस वक्त चाहते हैं कि अमेरिका पूरी तवज्जो उनके साथ दे। अगर अमेरिका डिस्ट्रैक्टेड है तो फिर वो कैसे होगा? और फिर पाकिस्तान के पास ये लेवरेज है कि पाकिस्तान ये कहे कि हाँ भाई अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है तो आप पहले ये काम करें, फिर हम आपके साथ जो है दूसरे काम में शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी आपका। कामरान बुखारी नाज़रीन हमारे साथ थे। प्राइमरीली जिस वक्त सिचुएशन है उस पर हम बात कर रहे थे। कतर में तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात के 5वें दौर में 2 रोज़ के वक्फे का ऐलान किया गया है। अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद अमरीकी टीम की क़यादत कर रहे हैं, जबकि शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानकज़ई तालिबान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अपनी ट्वीट्स में कहा है कि ये मुज़ाकरात बहुत सूदमंद थे और हम आहिस्ता आहिस्ता अमन की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। दोनों फरीक 2 दिन का वक्फा ले रहे हैं ताकि आपस में मुशावरत कर सकें, जिसके बाद हफ्ते के दिन दोबारा मुज़ाकरात होंगे। उनका कहना था कि इन मुज़ाकरात के आगे बढ़ने से काबुल में एक कौमी टीम बनने की जानिब भी पेशरफ्त हो सकती है और जो हो रही है एक इंट्रा अफगान डायलॉग और तालिबान के साथ मुज़ाकरात में शिरकत हो सकेगी। तालिबान की जानिब से जारी किए जाने वाले बयान के मुताबिक मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के तरीक़ाकार और मुस्तकबिल में अफगानिस्तान को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से बचाने पर गौर किया गया। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आप और बहुत सी खबरों के अलावा पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी के हवाले से मजीद खबरें और तबसरे भी देख सकेंगे। शामी इत्तेहादी फोर्सेस दाइश को उसके आखिरी बड़े ठिकाने में शिकस्त देने के करीब हैं। सख्त जंग जारी है। मैदान जंग से पिछले कुछ दिनों में हजारों की तादाद में लोग अपनी जानें बचाने के लिए भागे हैं। इनमें से कुछ की हालत तो इंतहाई खराब है, ताहम कुछ ऐसे भी हैं जो दाइश को अभी तक फातेह देखना चाहते हैं। 26 फरवरी को ग्रैंड कैनियन के बतौर नेशनल पार्क 100 साल मुकम्मल हो गए। दुनिया के 7 कुदरती अजूबों में से एक इस कुदरती और कदीम मुकाम ने सैकड़ों सालों से स्याहों, शायरों और पेंटर्स को अपने शहर में मुब्तला किए रखा है। अमेरिकी नेशनल पार्क की सैर करने वाले एक सयाह मायर ने इस जगह का 8 रोज़ा दौरा किया, जिसे उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ भी शेयर किया। इसे पेश कर रही हैं नीलोफर मोगल। बहुत से लोग फिल्म के पर्दे से ज्यादा पर्दे के पीछे की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं। फिल्मों की फैंटेसी के पीछे की हकीकत देखना चाहते हैं। इन दिनों हॉलीवुड में एक ऐसी नुमाइश जारी है जहां लोग उन कॉस्ट्यूम्स को करीब से देखने आ रहे हैं जिन्हें इस साल ऑस्कर के लिए नामजद होने वाली फिल्मों में पहना गया। अब आप देखिए कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने आपकी नजर को कैसे धोखा दिया।